गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बच्चा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेविंग का। ठीक है, सेविंग किसको बोलते हैं? छाँटने की प्रोसेस को बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, कि कभी अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या बनाना चाहें, आटे के साथ कोई डिश प्रिपेयर करना चाहें। वी नीड टू रिमूव impurities and burn that may be present in it। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले impurity को, जैसे कि हमारा क्या हो गया, चोकर हो गया, बान मतलब चोकर, जैसी impurities अगर हमारे आटे में प्रेजेंट है तो हमें सबसे पहले उन्हें रिमूव करना होगा। What do we do? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We use a sieve and pour the flour on it। हम क्या करेंगे? एक छानी लेंगे और आटे को छानी में डाल देंगे। Sieving allows the fine flour particles pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। अब क्या कहते हैं, जो छानी होती है वो क्या करती है, आटे के जो फाइन पार्टिकल्स है उनको अपने छोटे छोटे होल्स में से पास होने देती है, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको वो छानी में ही रोक लेती है। इन द फ्लोर मिल्स impurities like husk एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट्स बिफोर ग्राइंडिंग इट। अगर हम आटा चक्की की बात करें बेटा, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जैसे कि भूसा हो गया, पत्थर के या फिर कंकर हो गए, उनको रिमूव किया जाता है गेहूं में से, गेहूं की ग्राइंडिंग करने से पहले। ठीक है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटी सिव। स्लैंटी मतलब जो आपकी कैसे सम इंक्लाइंड होके रखी हुई है, एक तरह की छानी है कि आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में ना रख के, ग्राउंड लेवल के साथ ना रख के, इसको सम एंगल पर हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्लाइन करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग शेप में ऐसे में आप क्या रखोगे? सबसे पहले छानी को रखोगे और उसमें पूरा का पूरा जो गेहूं का एक कट्टा कह सकते हैं हम लोग, बैग फुल, पूरा एक बैग वो क्या कर देंगे? पोर कर देंगे गेहूं का। अब उस गेहूं को सबसे पहले हम छानेंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज़ जैसे कि क्या हो गया, भूसा हो गया, कंकर हो गए, इनको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। उस आटे को कह सकते हैं गेहूं को, उसके बाद गेहूं से आटे को निकाल लेंगे ग्राइंड करने से पहले। द sieving removes piece of stone stalks and husk that may be still remains in the wheat आफ्टर द थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब ये क्या कह रहा है, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि थ्रेशिंग का प्रोसेस किया हमने, विनोइंग का प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद भी गेहूं में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई और उनको रिमूव करने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं? छानी को यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए छानी यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो फ्लोर आटे के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन गेहूँ के लिए भी हम लोग छानी को, बड़ी सी छानी को यूज़ करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर स्विच बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स, कि आपने बड़ी साइज़ की ऐसे ही छानियों को देखा होगा कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट्स में। जैसे यहाँ पे देखिए ये छानी यूज़ हो रही है, ये भी कैसे रखी है? स्लैंटिंग रखी हुई है। ठीक है, तिरछी रखी हुई है। इसमें क्या करते, किस लिए यूज़ करते? ताकि जो पेबल्स मतलब कंकड़ है और स्टोन जो पत्थर है उनको रिमूव कर सके मिट्टी में से, सैंड में से। टू सेपरेट द पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, मैं बता ही चुकी हूँ। इनको हटाने के लिए एक्टिविटी 4 को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्टिविटी 4 क्या कह रही है? ब्रिंग अ सिव, एक छानी ले, एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम द होम टू द क्लास, कि आप घर में से थोड़ा सा आटा लेके स्कूल में क्लास में लेके आए। सिव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट। अब उस आटे को छाने ताकि उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो सके? सेपरेट हो सके, अलग हो सके। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक पीस, चाक के पीसीस का स्मॉल पाउडर बनाए और उसके बाद क्या करें? मिक्स्ड विद द फ्लोर, आटे के साथ उसे मिला दे। कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय सिविंग, क्या हम अब जो ये आटा है और जो ये चॉक का पाउडर है इसको छानने की हेल्प से इसको अलग अलग कर सकते हैं? सिविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो छानी है इसे हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें ऐसे कंपोनेंट के मिक्सचर में से ऐसे कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हो जिनका साइज़ क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे पेबल्स की बात करें, यहाँ पर था ना बेटा हमारा जो पेबल्स थे और स्टोन्स थे उनका साइज़ क्या था? लार्ज था एज कम्पेयर टू सैंड पार्टिकल, इसलिए हमने यहाँ पे छाने को यूज़ कर लिया। लेकिन क्योंकि अब हमारा जो चाक पाउडर है और जो हमारा आटा है उनका साइज़ सेम है, इसीलिए हम लोग अब यहाँ पे छाने को यूज़ नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पर फॉर द रिमूवल ऑफ, अगर हमें रिमूव करना है ऐसे कंपोनेंट्स को जिनका साइज़ सेम हो,
तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं बेटा? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। फिल्टर्स आपने देखा होगा अपने घरों में, तो फिल्टरेशन का प्रोसेस वैसा ही कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। ये क्या कह रहा है कि ठीक है, कभी ये पॉसिबल है भाई, कभी पॉसिबल हम कर सकते हैं ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट, कि किसकी हेल्प से? विनोइंग की हेल्प से और हैंड पिकिंग के मेथड की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग? अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है, ये प्रोसेस है जो हमारा विनोइंग और हैंड पिकिंग का, इसको हम लोग मटेरियल को सेपरेट करने के लिए कभी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो, अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो? लाइटर इम्प्योरिटीज़ हो, हल्की इम्प्योरिटीज़ हो, जैसे कि डस्ट हो गया, सॉइल पार्टिकल्स हो गए, ये अगर मिल रखे हैं किसमें? हमारी राइस में और पल्सेस में, हमारी दाल और चावल में ऐसी इम्प्योरिटीज़ मिली हो जिनका साइज़ क्या हो और वेट कैसे हो? लाइट वेट की हो। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे खाना बनाने से पहले? तो इसके लिए देखते हैं क्या कह रहा है ये आगे। राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं? दालों को और चावल को बनाने से पहले इनको धोते हैं। व्हेन वी ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। जब हम इनमें पानी मिलाते हैं, किनमें? दालों में या फिर चावल में, तो इनमें जो इम्प्योरिटी है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। ये इम्प्योरिटीज़ किस में चली जाती है? पानी के साथ बह जाती है। जैसे हम पानी को मिलाएंगे, क्योंकि लाइटर वेट में थी, तो पानी के साथ जो अपर सरफेस होगा वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी है, और जो हमारा हैवी पल्सेस और राइस के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वेसल के जो बर्तन है उसके सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? बर्तन को तिरछा करके उस वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू द वाटर। नाउ व्हाट वी विल सिंक टू द बॉटम और वेसल और राइस और डस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने पानी को मिला है उस बर्तन में, वेसल में, ठीक है, तब राइस और डस्ट, इनमें से कौन बॉटम में सेटल डाउन हो गया? मैंने अभी आपको बताया सेटल डाउन कौन होता है, वाई, क्यों सेटल डाउन हुआ। हैव यू सीन दैट वेसल टिल्टेड टू प्योर आउट द डर्ट वाटर? क्या आपने कभी देखा है कि हम लोग क्या करते हैं? उस बर्तन को, जैसे ये गिलास तिरछा कर रहे हैं, वैसे ही बर्तन को हम लोग तिरछा करते ताकि उसमें से पानी के साथ जो डर्ट है या डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, वो बाहर आ जाए। तो सबसे पहले बेटा बॉटम में कौन सेटल डाउन होता है? हमारा राइस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है? हैवी होता है, वो हैवी होती है। नेक्स्ट है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब ये क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें जब हम पानी को ऐड करते हैं, ठीक है, किसी भी मिक्सचर में, तो उसमें से हैवी कंपोनेंट जब सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमारी पल्सेस और राइसेस क्या हो गई? वेसल के बॉटम पे सेटल डाउन हो गई, क्योंकि वो क्या थी? हैवी थी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। कि जब हम क्या करते हैं? रिमूवल। किसको रिमूव कर देते हैं? डर्टी वाटर को। वाटर जिसके साथ क्या है? डस्ट भी ऐड है, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। Let us find a few other mixture that can separate through sedimentation and decantation। अब ये क्या कह रहा है कि चलो कुछ और एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं मिक्सचर से। किस प्रोसेस से? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से और डिकेंटेशन के प्रोसेस से। ओके, तो ये प्रोसेस बेटा आप लोग इस एग्जाम्पल को एक बार रीड करना। अगर आपको नहीं समझ आए तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको स्टडी करेंगे। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।